पहले हमारी आज की जो मुख्य अतिथि हैं चीफ गेस्ट कुबरानी रितु रानी सिंह जी, उनका बहुत बहुत स्वागत करिए तालियों के साथ। उसके बाद हमारे फ्रेंड कोलीग पुनीत महाजन जी, जो बीजेपी की मेडिकल विंग को हैंडल करते हैं यहाँ पे। उसी के साथ मेरे बहुत अजीज मित्र सिद्धार्थ जी, जो फिटनेस चैनल चलाते हैं, सब लोग उसको सब्सक्राइब करिएगा द फिट सिट के नाम से। और फिटनेस से रिलेटेड और लाइफस्टाइल से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये बताते हैं। उसी के साथ मेरे बहुत प्रिय मित्र मेरे छोटे भाई साहिल भाल जी, प्लीज़ इनके लिए जोरदार तालियां हो जाएं। ये हमारे आज के स्पेशल गेस्ट हैं। 2013 और 14 में ये हमारे पास पढ़ते थे, हमारे स्टूडेंट थे। आज ये बैंक मैनेजर हैं पीएनबी में और हमारे यहाँ एज ए स्पेशल गेस्ट आए हैं। एंड यही अचीवमेंट है एनआईएसडी की। उसी के साथ यू कैन से राइट हैंड ब्रदर, हमारे जो गार्डियन, कुछ भी भैया, जिनके बिना शायद ही एनआईएसडी इस ऊंचाइयों को छू पाता। हमारे हर एक फैशन शो की जान और शान विक्रम रजवाल जी, मॉडल कोरियोग्राफर। और जो नेक्स्ट हैं, इन्होंने बहुत सारे ऐसी चीज़ें की हैं हमारे लिए कि आज हम यहाँ आपके सामने बैठ के जो अचीवर अवार्ड कर रहे हैं। अगर ये नहीं होते तो हमारा इवेंट शुरू भी नहीं होता। अगर ये नहीं होते तो जो एनर्जी हमारे इवेंट में आती है, हमारे फैशन शो में, वो आ नहीं पाती। मिस्टर शाजी खान, एंकर, और बहुत सारी उपलब्धियां हैं। एंकर हैं, एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं, फिल्म मेकर हैं। आज का जो दिन है अचीवर अवार्ड्स, इसके बारे में मैं थोड़ी सी जानकारी आप सबको देना चाहूँगा कि ये क्या है, क्या होगा इसमें। अचीवर अवार्ड्स हम उन बच्चों के लिए करते हैं, जैसे कि सबको पता है एनआईएसडी को शुरू हुए 9 साल हो चुका है। 2014 में हमने ये शुरू किया था, मैंने और मेरी वाइफ ने मिलकर के। उस वक्त जो था कि जेएनके में जो लड़कियां थी, ग्रेजुएट थी, पोस्ट ग्रेजुएट थी, पर अपॉर्चुनिटी नहीं थी। आज तो बहुत माहौल बदल गया है, बट उस वक्त लड़कियों को सिर्फ एक ही चीज़ होता था कि भाई ग्रेजुएशन करो, 2-4 जो है अपने रैंक ऊपर करो, ताकि जब आपकी शादी हो तो बोल सके जी हमारी कुड़ी ग्रेजुएट है। मगर इस चीज़ को बदलने के लिए हमने एक सपने के साथ एनआईएसडी की शुरू की थी 2014 में। और मुझे ये बहुत खुशी है, प्राउड होता है ये देख के। एक तो जो भी इस हॉल में बैठे हुए हैं, ये सारे हमारे स्टूडेंट्स हैं। 98% वुमेन्स को हमने एजुकेशन दिया है। फैशन डिजाइनिंग और ब्यूटी एंड मेकअप में एनआईएसडी आज जेएनके का नंबर 1 इंस्टीट्यूट है। और वो सब पॉसिबल है क्योंकि आप लोग हमारे पास ट्रेनिंग के लिए आए। 2000 से ज़्यादा स्टूडेंट हमारे जो हैं वो ट्रेन होके जा चुके हैं। हमारे पास एक्चुअली स्टूडेंट्स नहीं हैं, मेरे पास स्टोरीज हैं, सक्सेस स्टोरीज। ऐसे बच्चों को हमने पढ़ाया है जो ग्रेजुएशन के बाद उनको पता ही नहीं था आगे क्या करें। पेरेंट्स प्राइवेट इंडस्ट्री में जाने से मना करते हैं। जेएनके में अभी ये है कि प्राइवेट इंडस्ट्री का नाम लो तो 90% पेरेंट्स बोलते थे नहीं बेटा प्राइवेट जॉब नहीं करना हमने, आप घर पे बैठो या फिर कुछ सीख लो। तो होता है क्या था, सिलाई सीख ले, पार्लर का काम सीख ले, तो कहीं भी सिखा दिया जाता था। प्रोफेशनलिज्म था ही नहीं। इस इंडस्ट्री को ऑर्गेनाइज करके, प्रोफेशनल बना करके 2014 में जब हमने ये शुरू किया तो हमें बहुत अच्छा रिस्पांस आया। उस वक्त हमें पता चला कि कितनी लड़कियां हैं जो सेल्फ स्टैंड होना चाहती हैं। कितनी क्या, हर लड़की सेल्फ स्टैंड होना चाहती है। कोई नहीं चाहती कि अगर उसको एक नॉर्मल 400 का सूट भी खरीदना है तो या तो अपने वो फादर को बोले, या वो अपने हस्बैंड को बोले, या अपने भाई को बोले। हर लड़की चाहती है कि वो मुकाम हासिल करे कि पेरेंट्स से पैसे लेना वो छोड़ के उनको पैसे दे। और मुझे बहुत प्राउड है कि आज हमारे सभी स्टूडेंट्स ने वो मुकाम हासिल किया है। जैसे मैंने कहा, स्किल का जो काम है उसकी सबसे ज़्यादा खूबसूरती यही है कि आपको बिना पैसे लगाए सिर्फ सर्विस देकर भी पैसा कमा सकते हो। तो तकरीबन 800-900 स्टूडेंट हमारे ऐसे हैं जो एज ए फ्रीलांसर काम कर रहे हैं। 98% औरतों को ट्रेनिंग हमारे पास मिलती है। और जब हम उनसे बात करते हैं तो ऐसे ऐसे किस्से हैं कि अगर मैं यहाँ बताऊँगा तो लगता है सब लोग इमोशनल हो जाएंगे। इसी में से एक है, शादी हुई,
शादी के बाद बच्चा पैदा हुआ, बट वो बेटी थी। तो तकरीबन 4 महीने के बाद उनको उसके हस्बैंड ने जो है वो घर से जो है बोल दिया कि हम जी आपको नहीं रखेंगे, आपने बेटी पैदा हुई है। तो 4 महीने के बाद फिर वो हमारे पास ट्रेनिंग ली और आज जो है उनकी काफ़ी अच्छी इनकम है और वो दूसरों को पढ़ा भी रही हैं और मुझे खुशी है कि वो आज हमारे अवार्डीज में भी शामिल हैं। मेरा नाम अर्चना संगोत्रा है और मेरी शादी के मतलब 6 ईयर के बाद जब मेरी बेटी हुई तो उसके बाद मतलब मेरे हस्बैंड ने मुझे और मेरी डॉटर को उन्हें घर से मतलब निकाल दिया। तो उसके बाद लाइफ में मतलब कुछ नहीं रहा कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। तो फिर मुझे मतलब NIST के बारे में पता चला और यहाँ पे आके मैंने 1 ईयर का कोर्स ब्यूटी एंड मेकअप का कोर्स ज्वाइन किया। तो जैसे जैसे मैं कोर्स करती गई और एक जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्ड होती गया मतलब। तो मतलब NIST ने एक एम दिया लाइफ को, एक मोटिव दिया है कि मतलब मैं भी कुछ कर सकती हूँ। और जो लोग मतलब समझते थे कि ये कुछ नहीं है तो आज उन लोगों के लगभग मुंह बंद हो चुके हैं। तो आज मैं मतलब स्टेज पे खड़ी हूँ। लाइफ में कभी भी मैं मतलब स्टेज पे नहीं आई हूँ, फर्स्ट टाइम है कि मैं बोल रही हूँ इतने लोगों के सामने। जो कॉन्फिडेंस बिल्ड हो सब NIST की बदौलत है। आज जो भी हूँ सब NIST की वजह से। तो इसी की वजह से आज मैं जो जॉब करती हूँ और एक अच्छी सैलरी मिल रही है और एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ है और मतलब ये है मतलब मुझ में ये फील आया कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ, मैं किसी से कम नहीं हूँ। अर्चना जी, हमने जो किया वो तो किया, बट कि ये सब आप लोगों का कॉन्फिडेंस है और उसी कॉन्फिडेंस की वजह से आज हम यहाँ पे खड़े हैं और सबको जो है वो बता पा रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा स्पीच है जो मैं चाहता हूँ कि हमारे स्टूडेंट आपके सामने रखें। तो मैं स्टेज पे प्रेजेंट करना चाहूँगा सीमा शर्मा जी को। प्लीज़ स्टेज पे आइए। सीमा शर्मा जो हमारी उधमपुर की स्टूडेंट है, ये चंद जो हैं अपने विचार आपके सामने रखना चाहेंगे वुमेन एम्पावरमेंट के अकॉर्डिंग। तो प्लीज़ जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत करिए। I would like to extend a warm welcome to our guest of honor, Mr. Puneet Mahajan ji, our special guest, Mr. Siddharth Mahajan ji, Mr. Sahil Bal ji, Mr. Vikram Rajpal ji, Mr. Shaji Khan ji, and our director of NIST Beauty and Designing Institute, Mrs. Manju Balaji. And last but not the least, our Udhampur Center Head, Mr. Raghav Kumar ji, and Mr. Ritesh Kumar ji, and all other staff members and all present here. I am in this institution since 2 months and my experience till now is very good. I am much confident too. I am a working woman and well qualified with B.Ed and Master degree. I want to share my life's experience. I had a keen interest in makeup, hair and hairdos and people used to compliment for that. But I was not confident. What I needed was proper platform, proper guidance to enhance my skills and passions. And for this, obviously, professional course was needed. So I kept on searching for light in a dark room, gone through many trials, scrolling social media, learning from YouTube. One day, I was scrolling Instagram, I found a page or Instagram handle of NIST Jammu and started exploring and knowing NIST. I was quite impressed. But what stopped me involving into it was the distance from Udhampur to Jammu. As a married woman, working woman, and as a mother, it is really difficult to travel a long distance regularly. So this disappointed me. But my trust, my curiosity led me into it. And finally, one day, fortunately, I saw an advertisement of opening of NIST Beauty and Designing Institution in my town, Udhampur. After so much wait, I found a platform which is going to help me to achieve my dreams. NIST in Udhampur is a ray of hope for all the women who are struggling in their lives or the women who want to enhance their skills in good budget-friendly way. You know, Indian women's story be like when she is little girl, she is dependent on her father. When she gets married, she depends on her husband. When she gets older, she depends on her son. When we are going to become independent, master of our destiny. As a woman, when we are asking for money from husband, father, father-in-law, it feels like we are begging. It lowers our dignity.
isn't we? We feel like I wish I had my own money, my own way of source of income that could provide for me and give me the freedom to decide and make my own decision in my way. Many of us are currently in struggles of life, trying to get whole system of dependency on another people. We need our own identity. We need now. That's why we are here today, right? तो ज़्यादा वक्त ना लेते हुए आपका आज के अचीवर अवार्ड्स को हम शुरू करते हैं। उसके लिए मैं चाहूँगा कि सबसे पहले मंजू मैम जो डायरेक्टर हैं NISD की, वो स्टेज पे आ जाएं। ऋतुरानी मैम से, पुनीत महाजन जी से, सिद्धार्थ जी और शाजी खान, साहिल जी और विक्रम जी, प्लीज स्टेज पे आ जाइए। और साथ ही मैं रिक्वेस्ट करूंगा कठुआ के जो सेंटर हेड हैं मोनिका जी वो, उधमपुर के सेंटर हेड हैं जो हमारे रितेश जी वो, और बड़ी ब्रह्मणा की जो हमारी सेंटर हेड है कृष्णा मैम, वो भी प्लीज स्टेज पे आ जाएं गेस्ट के वेलकम के लिए। इसी के साथ आज का ये अचीवर अवार्ड फंक्शन हम शुरू करते हैं और बुलाते हैं हमारी सबसे पहली अचीवर निधि वर्मा जी, प्लीज कम ऑन द स्टेज। 2019 में ये हमारी स्टूडेंट थी। ट्रेनिंग के बाद आज ये हमारे पास एज अ फैकल्टी जॉब कर रही हैं। प्लीज जोरदार तालियां इनके लिए। अगले जो है सत्यम बसोत्रा जी, 2018 में हमारे स्टूडेंट थे। इनके फादर ने हमारे पास इनकी एडमिशन करवाई थी और बहुत ज्यादा डांट खाई इन्होंने। आज ये उधमपुर में जॉब कर रहे हैं बॉम्बे शेविंग कंपनी में। हमारी नेक्स्ट अवार्डी हैं मिस काजल जी। अभी ये एज ए फ्रीलांसर जॉब कर रही हैं एंड काफी अच्छी इनकम जनरेट कर पा रही हैं अपनी फैमिली के लिए। कंचन कुमारी जी, प्लीज कम ऑन द स्टेज। 2019 बड़ी ब्रह्मणा में हमारी स्टूडेंट रही हैं। आज ये अपना सैलून चला रही हैं क्रिस्टल शाइन हेयर एंड ब्यूटी के नाम से। नेक्स्ट अवार्डी हैं सर्वजीत कौर जी, प्लीज स्टेज पे आइए। 2020 में फैशन डिजाइनिंग का ट्रेनिंग करने के बाद आज ये हमारे कठुआ सेंटर में एज ए फैकल्टी मेंबर काम कर रही है। उसके बाद मोनिका दत्ता जी, शायद वो आज किसी वजह से आ नहीं पाई हैं, उनका अवार्ड भी आप जो है वो सर्वजीत को दे दीजिए। आज ये अपना सैलून चला रही है मोनिका मेकओवर के नाम से कठुआ में। हमारी अगली अवार्डी हैं नीलम कुमारी जी। 2020 में बड़ी ब्रह्मणा सेंटर की हमारी स्टूडेंट हैं। आज इनका सैलून है दीवा ब्यूटी के नाम से, रत्नोचक जम्मू में। अगला जो हमारा अवार्ड है वो भी एक सैलून ओनर के लिए हैं सोनिया शर्मा जी। आज इनका अपना सैलून है अखनूर में सोनिया मेकओवर के नाम से। आज ये किसी कारण की वजह से आ नहीं पाई हैं, तो निधि मैम प्लीज़ आप इनका अवार्ड भी जो है वो लीजिए। नेक्स्ट अवार्ड जो है वो भी हमारी स्टूडेंट थी। 2019 में ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद काफ़ी अच्छे से वो काम कर रही थी, तो उनका टैलेंट देखते हुए हमने उनको जो है एज ए टीचर अपने जम्मू सेंटर में अपॉइंट किया था। प्लीज जोरदार तालियों के साथ वेलकम करिए जोया भट्टी जी का। थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक स्टोरी बताई थी कि बेटी की बर्थ के बाद उनके साथ कुछ ट्रेजेडी हुई। 2023 की हमारी स्टूडेंट अर्चना सरगोत्रा जी, प्लीज वेलकम करिए इनका। आज ये एज ए फ्रीलांसर काम भी कर रही हैं और अपनी फैमिली के लिए इनकम जनरेट करने के साथ साथ लोगों को पढ़ा भी रही हैं। इसके बाद अगेन 2019 में हमारे पास एक 19 साल का लड़का आया था हमारे बड़ी ब्रह्मणा सेंटर में। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी उसको, इनकम कहाँ से है या इनकम का क्या है। आज ट्रेनिंग करने के बाद सैलून में काम भी कर रहा है और हमारे पास एज अ फैकल्टी जॉब भी कर रहा है। सनी शुभ, प्लीज जोरदार तालियां। कंचन शर्मा, प्लीज कम ऑन द स्टेज। 2018 में हमारी स्टूडेंट थी जानीपुर कॉलोनी से और आज इनका बहुत बड़ा नाम है उस साइड में। अपना सैलून चला रही हैं कंचन मेकओवर नाम से, बहुत अच्छा काम कर रही है।
और इनकी एडमिशन भी इनके हस्बैंड ने करवाई थी। देखिए मैम ने भी आपको देखा हुआ है। नेक्स्ट जो हमारे अवॉर्डी हैं, ये दो फ्रेंड्स हैं, दोनों ने मिलके साथ ही में सलून शुरू किया है और एक ने एक बार बीच में छोड़ दिया, उनके हस्बैंड वकील हैं तो कुछ कारण की वजह से छोड़ दिया, फिर दोबारा आई, हमें कंप्लीट करना है और आज ये दोनों मिलके अपना सलून चला रही हैं। सलून का नाम है ब्यूटी हेवन, जानीपुर में इनका सलून है। रूपाली मल्होत्रा और बॉबी जकौरकर। जीनत मलिक, जीनत कलेक्शन के नाम से इनका बुटीक है। जब ये हमारे पास आए थे तो इनकी मम्मा बहुत टेंशन ले रहे थे कि कर पाएगी नहीं कर पाएगी, और आज ट्रेनिंग के बाद अपनी मम्मा के साथ ही बुटीक चला रही हैं। जोरदार तालियां हो जाएं एक बार अनुराधा जी के लिए। सैलून ओनर हैं 2080 जम्मू बैच से। आज इनका बरजानी तालाब बड़ी ब्रह्मना में अपना खुद का सैलून है, शाइन वेलनेस एंड ब्यूटी स्पा के नाम से। आगे जारी रखने से पहले बीच में थोड़ा विराम है, जिसमें मैं चाहूंगा कि जो आज की हमारी गेस्ट हैं कुबरानी रितु रानी जी, प्लीज वो दो शब्द कहें हमारे स्टूडेंट्स के लिए। मैं कहना चाहती हूँ कि विमेन एम्पावरमेंट को लेके इट इज़ अ सब्जेक्ट वेरी क्लोज टू माय हार्ट, और मैं देखती हूँ ग्राउंड लेवल में जो हो रहा है दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। NIST इज डूइंग अ ट्रेमेंडस जॉब फॉर विमेन एम्पावरमेंट इन द ट्रूएस्ट सेंस। आप लोग यू हैव बीन अ रोल मॉडल फॉर सो मेनी विमेन, नॉट ओनली द अचीवर्स बट द रियल स्टोरीज, रियल लाइफ स्टोरीज जो आप हमारे साथ शेयर कर रही हैं, फॉर मी दैट इज वेरी इंस्पायरिंग। Real life stories converting into real life empowerment, financial empowerment. They have got jobs. You have given them an opportunity. कई औरतें मुश्किल कंडीशन से आती हैं, जैसे आप बता रही हैं कि बच्चे होने के बाद भी उन्होंने बहुत she took the courage to take the course, और आप दोनों ने इतना पेशेंस दिखाया और इनको सिखाया, और आज वो अपने पाँव पे खड़े होके अवार्ड पाए जा रहे हैं। यहाँ पे जितनी भी लेडीज हैं, लेट्स गिव देम ऑल अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। एंड सबसे पहले इनको मंजू जी और संजीव जी, मैं आपको बहुत बहुत दिल से मुबारकबाद देना चाहती हूँ, और आज मैं कहना चाहती हूँ कि आज मैं चीफ गेस्ट के रूप से बेशक आई हूँ, बट आई वुड लाइक टू एक्सटेंड माई हेल्प ऑन बिहाफ ऑफ माई फैमिली एंड मी wherever we can to continue this journey of empowerment in the true sense of the word. I will be very keen. Fashion and makeup has become a very big industry. It is a multi-million industry, and Jammu can become the crown of India's map. एक और बात की खुशी मेरे को हो रही है ये देख के कि सबसे पहले आपने पौधा दिया, वो भी शंख में, ठीक है। ये मैं काफ़ी देर से मैं यही कह रही थी सबको कि आप प्लीज़ फूलों को मत काटिए, आप पौधा दीजिए इनफैक्ट, और आप रिप्रेजेंट करिए जहाँ से हम आते हैं। जम्मू एक शहर है हमारे, हम बहुत ही खुश, वी आर वेरी ब्लेस्ड कि वी कम फ्रॉम द लैंड ऑफ शिवा एंड शक्ति, और इफ वी रिप्रेजेंट द सिटी ऑफ टेम्पल्स, व्हाट बेटर देन अ शंख। शंख सबसे शुभ माना जाता है, और ये दिस शंख इज गोइंग टू बी प्लेस्ड इन माई मंदिर, and it will remind me of the beautiful work you are doing in your institute. And you've been in JNK since 2014. I'm sure before that also आप कर रहे हैं. You're the first professional makeup and fashion designing academy, most awarded institute of JNK as well. You've come amongst the first 5. 98% of your students are women, and I think that speaks of the new Jammu. The new Jammu is women. You know, we women will have a very strong role to play, and you are examples of that. NIST students also work with the film industry, I'm told. तो फिल्मों के साथ, जम्मू कश्मीर के साथ बहुत ही पुराना ताल्लुक है, and let us try and connect you with the right people. Because you had 9 fashion shows, 9 fashion shows आपने किए, तो बहुत बहुत मुबारक आप सबको। तो एक चीज़ मंजू जी ने मुझे कहा और मुझे बहुत ही अच्छा लगा, उन्होंने कहा था कि आज आपके कारण सबने साड़ियाँ पहनी, तो मैं बहुत ही खुश हूँ, क्योंकि एक्चुअली हमारे जो एक संस्कार है, हमारी इंडियन विमेन का एक संस्कार है, एंड दैट इज़ साड़ी। इट इज़ द नेशनल ड्रेस, और इसको पहन के जितने भी फैशन इंस्टीट्यूट्स हैं वर्ल्ड वाइड, वो एक अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करते हैं। एंड आई एम वेरी प्राउड कि मैं साड़ी को हर जगह
जब मैं बाहर भी विदेश में भी जाती हूँ तो मैं साड़ी का ही आई वेयर साड़ीज। एंड आज आप सबको देख के मुझे इतनी खुशी हो रही है कि आपने ये नेशनल ड्रेस को एक एज अ मीडियम फ्रॉम अ फैशन इंस्टीट्यूट फॉर यू टू वेयर साड़ीज। आई गिव फुल क्रेडिट टू मंजू जी एंड हर वंडरफुल हस्बैंड कि आपने ये ड्रेस को भी एक फैशन टाइमलेस फैशन को माना है। नॉर्मली आप फैशन इंस्टीट्यूट्स में मैं जब जाती हूँ मैं देखती हूँ कि मॉडर्न ड्रेस, मॉडर्न इंटरप्रिटेशंस कपड़ों का वो पहनती हैं, लेकिन आप लोगों ने गर्व के साथ जो ये वस्त्र पहना है उसका मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ सबसे पहले, तो वो बहुत ज़रूरी है जी। एंड लेट अस से अ स्मॉल श्लोक टुगेदर ऑल ऑफ अस, इफ यू डोंट माइंड। माता रानी के लिए कुछ कहें या शिव शक्ति के लिए कुछ कहें, अगर आप कहना चाहती मेरे साथ साथ। तो आई नेवर स्टार्ट एनीथिंग विदाउट अ प्रेयर, so if you don't mind we'll just do one mantra, maybe the Bij mantra of Mahakali, you know, Om Aim Hreem Kleem Chamundai Viche Namaha, Om Aim Hreem Kleem Chamundai Viche Namaha। जयकारा शेरा वाली माता तेरी सदा ही जय। जय माता रानी। थैंक यू सो मच and God bless you both and this wonderful team. I'm waiting to listen to all the inspiring stories. Thank you so much for coming up. और एक और चीज़ छोटी सी लाइट हार्टेड में बोलती हूँ कि मेरे को वक्त नहीं मिला तैयार होने का, ना मेकअप करने का, ना हेयर करने का या नेल्स करने का, बट आज सारे मंच में देखे हुए लेडीज़ को देखते हुए मुझे भी लगा कि काश मुझे भी करना चाहिए। तो मंजू जी ने मुझे प्रॉमिस किया है कि अगले बार जब मैं फंक्शन में आऊँगी तो यही आपके इंस्टीट्यूट से आप मुझे तैयार करके इस मंच पे लाएंगे। Thank you so much. Thank you. अभी मैं रिक्वेस्ट करूंगा रितेश जी एंड राघव जी से प्लीज स्टेज पे आइए। जोरदार तालियां भाई, सिर्फ उधमपुर वाले बजा रहे हैं, बाकी लोग। ये हमारे उधमपुर ब्रांच के मेन हैं दोनों, एक डायरेक्टर है वहां पे और दूसरे वहां पे सेंटर हेड हैं। एक लड़की को अर्निंग करना क्यों जरूरी है, उसी तरह हमारी एक और स्टूडेंट हैं जो अपने विचार आपके सामने रखना चाहेंगी। नेहा शर्मा जी, प्लीज जोरदार तालियों से उनका स्वागत करिए। नेहा जी प्लीज कम ऑन द स्टेज। मैं नेहा शर्मा आज नारी सशक्तिकरण और हमारे देश में नारी सशक्तिकरण के बारे में अपने विचार अब सबके सामने रखना चाहती हूँ। आज का युग ऐसा युग है जिसमें औरतों को संविधान में कई अधिकार दिए गए हैं। आज औरतें देश के विकास में अपना योगदान दे रही हैं, लेकिन फिर भी औरतों को हमारे देश में वह सम्मान नहीं मिल पा रहा है जिसकी वे हकदार हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि नारी को सृजन की शक्ति माना जाता है। नारी जननी है। भारत की लगभग आधी जनसंख्या औरतों की है। पूरे देश के विकास के लिए इस आधी जनसंख्या की ज़रूरत है, जो कि अभी भी पूरी तरह से सशक्त नहीं है और बहुत सी सामाजिक बंधनों में बंधी हुई है। ऐसे में हम नहीं कह सकते कि बिना इस आधी आबादी को मजबूत किए हमारा देश विकसित हो पाएगा। महिला सशक्तिकरण का मुख्य उद्देश्य औरतों को स्वतंत्र बनाना है, ताकि वे अपने जीवन से जुड़े सभी निर्णय जो कि अभी तक दूसरे लेते आए हैं बिना किसी पारिवारिक या सामाजिक दबाव के ले सकें। मैंने शादी के बाद अपनी पढ़ाई पूरी की, इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर्स किया, बीएड किया, लेकिन देखिए फिर भी आज मेरे पास कोई जॉब नहीं है। सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहती थी, लेकिन पूरी तरह से हस्बैंड पे डिपेंड हो गई। अपने करियर के बारे में सोच सोच कर डिप्रेशन में जाने लगी। ऐसा लगने लगा कि शायद अब मैं पूरी ज़िंदगी कुछ नहीं कर पाऊंगी। बहुत दिन ऐसे ही निराशा में निकल गए और फिर एक दिन ऐसे ही फ़ोन में मैंने NIST का ऐड देखा, स्टूडेंट्स के इंटरव्यूज़ देखे और मैंने अपने हस्बैंड से बात की। मेरे हस्बैंड ने भी मुझे सपोर्ट किया और NIST में मेरा एडमिशन करवाया। NIST में एडमिशन लेने से पहले मेरे मन में बहुत सारे सवाल थे और शायद मैं एक ऐसी स्टूडेंट थी जिसने संजीव सर से बहुत सारे सवाल किए थे, लेकिन आज मुझे NIST से सीखते हुए 2 महीने हो रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है
कि एक दिन जम्मू में मेरी अपनी एक बुटीक होगी और मैं पूरी तरह से आत्मनिर्भर हूँ। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद मैं मंजू मैम का करना चाहती हूँ। मैं अपनी बात यही ख़त्म करती हूँ इस विश्वास के साथ कि एक दिन हम सब मिलकर उस जगह पहुँचेंगे जो हमारा अधिकार है। धन्यवाद। अवार्ड्स के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब मैं स्टेज पे कॉल करूंगा हमारे गेस्ट पुनीत महाजन जी, प्लीज़ स्टेज पे आ जाइए। विक्रम जी, शाजी जी, सिद्धार्थ जी और साहिल जी, प्लीज़ आप सभी स्टेज पे आइए। मंजू मैम आप भी जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए ललिता देवी जी का। आज ये डोडा जो कि बहुत पिछड़ा हुआ इलाका माना जाता है और बोला जाता है वहाँ तो ऐसा कुछ हो नहीं सकता, फैशन डिजाइनिंग को लेकर कुछ नहीं हो सकता, फैशन के बारे में कुछ नहीं, मगर आज ये वहाँ पे सक्सेसफुली जो है वो अपना ललिता डिज़ाइनर बुटीक चला रही हैं। ये बुटीक के साथ साथ वहाँ के जो बच्चे हैं उनको ट्रेनिंग भी दे रही हैं। हमारी अगली अवॉर्डी हैं मोना गुप्ता जी, 2022 जम्मू बैच से ये पढ़ी हैं। आज ये एज ए फ्रीलांसर काम कर रही हैं, बट इन्होंने अपना जो ब्रांड नेम है वो अभी से सोच के रखा हुआ है, ग्लो एंड स्टाइल। हमारी अगली अवॉर्डी हैं वंदना देवी जी, 2022 जम्मू बैच से इन्होंने ट्रेनिंग लिया था। आज इनका खुद का सैलून है बरनाई वन तालाब में VR मेकओवर के नाम से। तो जोरदार तालियों से स्वागत करिए वंदना देवी जी का। आप लोगों को इसीलिए आत्मनिर्भर बनने की जरूरत नहीं है कि आप खुद के लिए कमा सकें। आपको आत्मनिर्भर इसलिए बनना है कि आपके साथ जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उनकी जिंदगी में भी आपका कुछ ना कुछ योगदान जरूर हो। नेक्स्ट जो हमारे अवॉर्डी हैं ये एज ए फ्रीलांसर काम कर रहे हैं और काफी अच्छा इनकम अपने लिए जनरेट कर लेते हैं। मीनू शर्मा जी, प्लीज कम ऑन द स्टेज। और ये काफी अच्छे से काम कर रहे हैं। नेक्स्ट जो हमारे अवॉर्डी हैं ये कठुआ से बिलोंग करते हैं, 2020 के कठुआ के स्टूडेंट्स हैं। ट्रेनिंग के बाद कोरोना के बाद इन्होंने जो है अपना बुटीक शुरू किया सुई धागा के नाम से। मोनिका जी प्लीज कम। नेक्स्ट जो स्टूडेंट्स हैं हमारे अवॉर्डी वो भी कठुआ से ही हैं। स्मृति जी, कठुआ में इनका अपना बुटीक है रॉयल बुटीक के नाम से, 2021 के लिए हमारे स्टूडेंट हैं। कोरोना के दौरान भी हमने बढ़ाया था। जो हमारे नेक्स्ट अवॉर्डी हैं ये दुर्गा नगर जम्मू में इनका खुद का जो सैलून है। जय भारती जी प्लीज कम ऑन द स्टेज। फैशनिक सैलून नाम है इनके ब्रांड का और 2022 के स्टूडेंट हैं ये हमारे। ये अवॉर्डी जो है ग्रुप फोटो के लिए प्लीज आगे आ जाएं। आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि हमारे जो आज के गेस्ट ऑफ ऑनर हैं मिस्टर पुनीत महाजन जी, वो एक बार स्टेज पे आके अपने जो विचार हैं वो आपके सामने रखें। संजीव कुमार और मंजू बाला के जो प्रयास हैं, मैं इनको स्टार्ट से जानता हूँ। जब से इन्होंने इस इंस्टीट्यूशन का आरंभ किया था तो बड़े छोटे लेवल से इन्होंने स्टार्ट किया था। आज हमें इस बात का बड़ा खुशी है और फख्र भी है कि पूरे वर्ल्ड में बात चलती है वुमेन एम्पावरमेंट की, कि बातें करना और जो रियलिटी में उसको अमली जामा बनाना, उसके लिए जो काम संजीव कुमार और मंजू बाला जी की टीम कर रही है उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ कि वो इस मिशन में आगे भी इसको लेके चले। शाना बचाना जो हमारी 50% पॉपुलेशन है वो कंधे से कंधा मिला के, और हर फील्ड में कोई ऐसा फील्ड नहीं है। आज हमारी माननीय राष्ट्रपति देखिए, आप फाइनेंस मिनिस्टर देखिए, बहुत सारे चीफ मिनिस्टर्स हैं, पायलट्स हैं, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है, इवन पुलिस देखिए, आर्मी देखिए। तो ये अपने आप में एक बड़ा फख्र का हमें महसूस होता है कि हमारी बहनें, हमारी मातृशक्ति वो इस देश में लीड कर रही है और एक्सेल कर रही है इन एवरी फील्ड। तो ये हमारे लिए सभी के लिए प्राउड की बात है। तो मैं आज के मौके में संजीव जी और उनकी धर्मपत्नी मंजू जी को आज के मौके में बहुत बहुत बधाई भी देता हूँ और आगे फ्यूचर के लिए शुभकामनाएं भी देता हूँ कि वो जिस आज के इवेंट को आगे बढ़ाने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा NISD ब्यूटी एंड डिज़ाइनिंग इंस्टीट्यूट की डायरेक्टर मंजू मैम से कि वो स्टेज पे आएं और आज के जो हमारे गेस्ट हैं उन सबको टोकन ऑफ लव जो है वो प्रोवाइड करें।
अब आपके सामने हमारे NISD जम्मू सेंटर की स्टूडेंट मुवीना कौशर अपने कुछ विचार रखना चाहेंगी वुमेन एम्पावरमेंट के अकॉर्डिंग, तो कृपया उन्हें ध्यान से सुनिए। अस्सलामुअलैकुम मोअज़्ज़िज़ सामीन व गिरामी, मैं आप तमाम मेहमानों की यहाँ खुशामदीद कहना चाहती हूँ आप सबको। सबसे पहले हमारे स्पेशल गेस्ट ऑफ ऑनर श्री पुनीत महाजन जी, आपको खुशामदीद। उसके बाद हमारे स्पेशल गेस्ट मिस्टर सिद्धार्थ महाजन, मिस्टर साहिल भार, मिस्टर विक्रम राजवाल और जनाब शाजी खान, आप सबको भी खुशामदीद। मेरा नाम मुवीना कौसर है और मैं उधमपुर से हूँ। इसके बाद में हमारे तमाम अवार्डीज को जिन्हें आज अचीवर्स अवार्ड से नवाजा जा चुका है, मैं आप सबको तहे दिल से खुशामदीद कहना चाहूंगी और आपके लिए बहुत बहुत बधाइयाँ हो। खास तौर से उन औरतों को जो अपने घरों के साथ साथ कारोबार भी संभाल रही हैं। आपकी मेहनत, आपकी हिम्मत, आपकी लगन और आपकी कामयाबी के लिए जोरदार तालियां। तो वक्त की नजाकत को मद्देनजर रखते हुए बात करते हैं आज के अहम मौजू पे, जो कि है विमेन्स एम्पावरमेंट। विमेन्स एम्पावरमेंट यानी खवातीन को बाइख्तियार बनाना ताकि वो अपने और अपने माशरे के लिए बेहतर फैसले ले सकें, उन्हें समाज में मर्दों की तरह बराबरी का रुतबा देना। इसके बहुत से पहलू हैं, जिनमें से अहम मसावी हकूक के लिए बेदारी फैलाना है। जैसा कि बचपन से ही हम लड़कियों को ये सिखा दिया जाता है कि हमें तालीम मुकम्मल करने के साथ साथ घर कैसे संभालने हैं। बचपन से ही हमें ये सब सिखाया जाता है, जिसकी वजह से कुछ माँ बाप ऐसे हैं जो अपनी बेटियों की खासतौर से शादियों के लिए अपनी तमाम जिंदगी बचत करने में गुजार देते हैं, बजाय इसके कि अपनी बेटियों के ख्वाबों में सरमायाकारी करें और इसकी समाजी तरक्की के लिए बचत करें। ये तमाम एहसास जिंदगी के बारे में फैसला करने का कमजोर एहसास पैदा कर सकते हैं। खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए माली आज़ादी एक अहम मदद है। अगर कोई खातून अपनी तमाम जरूरियात के लिए किसी पर इंहिसार करती है तो उसके अकायद और नजरियात उसके अंदर दब कर रह जाते हैं, जो बाद में बड़े डिप्रेशन का बाइस बन सकते हैं। खवातीन को एक दूसरे के लिए मौका पैदा करने में एक दूसरे का साथ देना चाहिए, क्योंकि ज्यादा तरक्की तब जन्म लेती है जब ज्यादा पुरजोश जहन मिलकर काम करें। खवातीन की हौसला अफजाई की जानी चाहिए ताकि वो अपने हक हकूक के लिए जद्दोजहद कर सके और आवाज उठा सके। अपने घर या अपने काम किसी भी जगह किसी भी नामुनासिब रवैये को बर्दाश्त ना करती रहे। विमेंस डे मनाया जाता है औरतों को इज्जत देने के लिए, उनका रुतबा बढ़ाने के लिए लंबी चौड़ी तकरीरें भी की जाती हैं। लेकिन सिर्फ विमेंस डे मनाने या औरतों की तारीफ में दीवारों पर लंबी लंबी लाइनें लिखने से कुछ नहीं होगा, बल्कि सच में इनका हक देकर, इनकी इज्जत करके, इनके रुतबे को जानकर ही हम विमेंस डे का मकसद पूरा कर सकते हैं। आज भी बहुत सारी जगहें ऐसी हैं जहां औरतों को सिर्फ इस्तेमाल करने की चीज समझा जा रहा है। इनका हक, इनकी इज्जत, इनका मुकाम क्या है, बहुत से लोग आज के दौर में भी ये बातें नहीं समझ रहे और ये निहायत ही अफसोसनाक बात है। जब भी कोई औरत अपने लिए खड़ी होती है, मुमकिन तौर पर जाने बगैर या इस चीज का दावा किए बगैर, तो वो तमाम खवातीन के लिए खड़ी होती है। खवातीन को बाइख्तियार बनाने से देहाती और शहरी इलाकों में खवातीन के मयार जिंदगी को बेहतर बनाने में, घरेलू तशद्दुद और खवातीन के खिलाफ जुरायम को रोकने में खत्म करना चाहूंगी, जो कि है हम माएं, हम बहनें, हम बेटियां। हम माएं, हम बहनें, हम बेटियां, कौमों की इज्जत व तरक्की हमसे है। हम आईने महरो वफा, हम कशमकश, हम इर्तका। हम आईने महरो वफा, हम कशमकश, हम इर्तका। तारीख ने खुद लिख दिया इंसान के वजूद की इब्तिदा हमसे है। इतने शानदार सामईन बनने का आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इस हिसाब से यहाँ पे स्टूडेंट्स भी स्पीच दे रहे हैं, मुझे लग रहा है मेरा पत्ता कटने वाला है यहाँ से। सो हेलो, हाय एनएसडी, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। एक बार जोरदार तालियां हो जाए प्लीज अपने लिए। बड़ी देर से खामोशी सी छाई हुई है, खासकर ऑडियंस की, और मैंने हमेशा से कहा है कि यार मैं बार बार हमेशा से फिर आके ये कहूंगा थोड़ी कि भाई तालियां बजाने से बीपी कंट्रोल में रहता है, तो आज अपना बीपी कंट्रोल में कर लो, बहुत कम मौके मिलते, तो बीपी कंट्रोल में कीजिए, एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। एंड
वाकई ये सारा दिन ही आपका, सच बोलूं तो हर इवेंट आपका ही होता है। मैं तो बस एक तरह से होस्ट होता हूं, या फिर हम सब बीच में कोऑर्डिनेटर्स होते हैं या कोऑर्डिनेशंस के लिए होते हैं, दैट्स इट। क्योंकि आपके बिना हर इवेंट अधूरा है। और यकीन मानिए, न सिर्फ इवेंट की बात कर रहा हूं, बल्कि आपके बिना आपके घर का हर दिन, हर जर्रा, हर पल, हर वक्त अधूरा है। क्योंकि वाकई आप लोगों के बिना हम सृष्टि की कल्पना भी नहीं कर सकते। तो एक बार अपने औरत और फीमेल होने पे गर्व की जो जोरदार तालियां बजाइए। और इसी संदर्भ को आगे बढ़ाते हुए, और अभी बहुत ही खूबसूरत सी स्पीचेस आपने सुनी हैं, इंग्लिश में सुन ली, हिंदी में भी सुन ली, उर्दू में भी सुन ली। हमारे पास बहुत सारे नायाब हीरे हैं, वो तो कोहिनूर खाली एक वो ऐसा ही उठाकर लेकर चले गए थे, लेकिन हमारे पास हर जगह पे कोहिनूर भरे पड़े हैं। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें करुणा शर्मा जी का। प्लीज एक बार जोरदार तालियां हो जाएं, वो भी अपनी बात रखने आ रही है। थैंक यू। NISD स्टूडेंट इत्थे बैठे दे साढ़े अज दे गेस्ट ऑफ ऑनर पुनीत महाजन सर जी, ते कन्ने साढ़े गेस्ट श्री साहिल भाल जी, श्री विक्रम रजवाल जी, ते श्री शाजी खान जी, उन्हें की मेरी तरफों मता धन्यवाद कर दी कि वो अपना कीमती समा कड्डिए इत्थे आए। साढ़े जेडे NISD दे टीचर हैं, उन्हें मता धन्यवाद कि उन्हें बड़ी मेहनत लाइए असें की सिखाया। ते जेडे मेरे कन्ने पढ़ने वाले साथी हैं, उन्हें सारे की अज दे शुभ दिहाड़े दियां मतियां मुबारखां। जियां कि असें सारें पता है, अज NISD द्वारा एक अचीवर अवार्ड आयोजित किया जा रहा है। जेडे बच्चे इत्थों सीखिए गए और अज काम करा दे, उनके आस्ते उन बच्चे दे काम ते मेहनत की NISD ब्यूटी एंड डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट अपने दिलों ढेर सारी शुभकामना दिंदा है। NISD जिसकी डायरेक्टर साड़ी मंजू बाला मैडम है, जिन्हें इस इंस्टीट्यूट की चलान पीछे अपनी पूरी मेहनत लाई हुई। अज तो 9 साल पहले 15 अप्रैल 2014 विच साड़ी डायरेक्टर मंजू बाला जी ने NISD की शुरुआत एक सपने कन्ने की थी। जिन्नियां भी औरतां JNK च हैन, उन्हें किश करने का जज्बा देने वास्ते, ताकि औरतें आज़ादी मिली सके, वो इंडिपेंडेंट हो जान, उन्हें किसी ऊपर निर्भर नहीं रोना पोए, उन्हें आपको कमाई का एक जरिया लभे। तो इन सारी चीज़ें ध्यान में रखते शुरुआत हुई NISD ब्यूटी एंड डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट की। अज 9 साल 2000 तो भी ज़्यादा औरतां ते कुड़ियां NISD तो ट्रेन होइए गईयां। ते मिगी एक गल दसदे बड़ा गर्व महसूस हुआ था कि NISD तो जड़ियां 2000 कुड़ियां ते औरतां सीखिए गईयां, उनदे विचा कोई भी बैली नहीं है, सब किश ना किश काम करा दियां। कुछ अपना सलून खोलिया, कुछ अपना बुटीक खोलिया, कोई एज अ फ्रीलांसर काम करा दी, ते जेड़ी इंदे विच किश भी नहीं करा दी, वो घर बैठिए के अपने महल्ले वाले का काम करिए पैसा कमा रही ते इनकम जनरेट करा दी। NISD की एक और बड़ी चंगी गल है कि NISD 98% सिर्फ औरती एडमिशन दिंदा। NISD की एक और खूबसूरती है वो ये कि NISD बच्चे की एजुकेशन प्रोवाइड करवाने में कोई भेदभाव नहीं करता, अमीर की भी सिखांदा, गरीब की भी सिखांदा, उस कुड़ी की भी सिखांदा जिन्हें MA BEd की थी, ते उसी भी सिखांदा जिहड़ी सिर्फ 8वीं पास है। NISD ने उन्हें कुड़ियां भी सिखाया जिहड़ी बोली सुनी नहीं सकदियां। मेरे कन्ने के बहुत कुड़ियां ऐसियां जिन्हें फाइनैंशियली प्रॉब्लम ही, कुछ ही घर वाले दियां प्रॉब्लम हियां, ते जिन्हें कि उनके घर वाले मना करते हैं, ते अज उन्हें कुड़ियां अपने घर वाली दी नज़र च अपनी इज्जत कमाई। जिन्हें भी पैसे की तंगी ही वो अज काम करा दियां और अपने माँ प्यो की मदद करा दियां। NISD की जेड़ी मिगी एक बड़ी अच्छी गल लगदी वो ये है कि इत्थे एक 15 साल की कुड़ी भी ट्रेनिंग लै दी ते एक 60 साल की औरत भी ट्रेनिंग लै दी, ताकि वो आत्मनिर्भर होन, उन्हें किसी अगे हथ नहीं फैलाने पौन। जियां कि असें सारें पता है, जम्मू कश्मीर विच बड़े सारे लोगों की सोच ऐसी है कि कुड़ियां कम करिए केह् करना, जिन्ना पढ़दियां पढ़ाओ फिर इनका ब्याह कराई ओड़ो। कुड़ियां ये पैदा गै होंदियां ते माँ प्यो उंदे कन्नै एक गल उस वेले जोड़ी ओड़दे कि तू पैदा होई है 20-22 साल तू साढ़े घर होना, उसके बाद असें तेरा ब्याह कराई ओड़ना, ते उस तो पहले तू अपने कन्नै 1-2 फीतियां जोड़ी ओड़ियां कि तू ग्रेजुएशन की दी, पोस्ट ग्रेजुएशन की दी, ते अग्गे जाइए उस कुड़ी का केह् होंदा, अगर घर वाला उसी 5000 रुपया भी दिंदा ते कन्नै 50 गल्लां भी सुनांदा, सारी जिंदगी रौंदी ओह् चुल्ला चौका के करदी। ते जिन्हें सोचा ब्याह के बाद किश करगे, उन्हें कि सौह्रे आह्ले किश नहीं करना दित्ता। ये आखिए कि अपने माँ प्यो के घर जे किश करना हा करी ओड़ेआ, साढ़े घर आइए साढ़ा घर सांभो, साढ़े बच्चे सांभो, ते कन्नै अस बड़ा कमाई लैंदे, लाड़ियां की कमाई उपर असें नहीं जीना है। ते इन्हें दोनों चीज़ों में एक औरत की ख्वाहिशां मरी जंदियां, ओहदा आत्म सम्मान मरी जंदा। NISD उन सारी कुड़ियां ते औरतें की एक प्रोफैशनल ट्रेनिंग दिंदा ताकि वह किसी उपर निर्भर नहीं रोन। NISD कुड़ियां सिखाने के कन्नै कन्नै उन्हें उनका सलून ते बुटीक खोलने में भी मदद करता
ताकि इंदा हर बच्चा अपने पैरों पर स्टैंड हो जाए। NISD जम्मू का सब तो टॉप इंस्टीट्यूट है और वो हमेशा रोना, क्योंकि NISD का 2000 बच्चा काम करा है और जेडे बच्चे इतने सीखा दे हैं इन्हें इतों जाने के बाद काम करना और अपने आस्ते इनकम जनरेट करनी। कोई भी संस्थान इस वास्ते बड़ा नहीं बनता कि उत्थे बड़े बच्चे पढ़ा दे या बड़ा बच्चा आता, वो इस वास्ते बड़ा बनता कि उत्थे दे बच्चे के हासिल किया। और मिगी ये गल दसदे बड़ा गर्व महसूस हुआ था कि NISD दे 750 बच्चा अपना सलून ते बुटीक खोलिया, 700 बच्चा एज ए फ्रीलांसर काम करा दा और बड़े बच्चे बॉलीवुड इंडस्ट्री पंजाबी इंडस्ट्री काम करा दे और मेरे कन्ने के 7-8 कुड़ियाँ ऐसी हैं जिन्हें इतों सीखी गई और अज फॉरन काम करा दियाँ। इस तो अलावा अगर NISD की और कोई खासियत सुना तो और ये है कि NISD हर साल इंटरनेशनल लेवल का फैशन शो ऑर्गेनाइज करता है जिहदे सिर्फ NISD के बखरे सेंटर के बच्चे की हिस्सा लैन का मौका देता, ताकि कल की उन्हें बच्चे अगर जम्मू के बाहर जाने का मौका मिले तो उनके अंदर पूरा कॉन्फिडेंस होया वो काम करने का। और मैं आप उस फैशन शो पार्टिसिपेट किया और उत्थे दी विनर बनी ही और अज मेरे अंदर इन्ना कॉन्फिडेंस हो गया है कि मेरा कोर्स खत्म नहीं होया पर मैं कोर्स को 3 गुना ज़्यादा कमाई लेदा। NISD का पूरा स्टाफ प्रोफैशनली ट्रेन है और सारे सानू हर एक चीज़ दसदा जिहड़ी बाद विच साढ़े काम आनी। तो कन्ने के साढ़े संजीव सर असें गी ये सिखाते कि जेल्लै असें काम करना तो असें किन्ने चीज़ों का ध्यान रखना, अगर असें अपनी कोई बिजनेस करना उस दे विच असें केड़ी चीज़ की जरूरत पौनी, पैसे अरेंज करना, बैंक लोन कियां लैना, ये सब संजीव सर असें दसदे। संजीव सर ते मंजू मैम कोलों असें बड़े सारे लाइफ लैसन सीखने होए ते डांट भी बड़ी खाधी स्पैशली संजीव सर कोलों, पर उस डांट के पीछे हमेशा एक सीख ही। कुछ दिन मैं तुसीं केस ना मैं तुसीं अपनी एक एग्जाम्पल दिन्नी आ। मैं करुणा शर्मा KV सुंजवां तो पास आउट आ, हूँ ग्रैजुएशन करनी। बचपन का ही मेरा मेकअप च सीखने का बहुत शौक था और मैं सोचा हा कि मैं एक प्रोफैशनल मेकअप आर्टिस्ट बनना, पर जल्द मैं घर आने कन्नै ये गल की तो घर वाले तो इं होइए जियां मैं उन्हें कोई परमाणु बम फाड़ी ओड़िया। तो जल्द उन्हें रिश्तेदारें कन्नै गल की तो रिश्तेदार अगू नहीं तुस तो शर्मा होइए तुसें नाइयां का काम सीखना, ये काम अच्छा नहीं है, ये तुस कुड़ी की गलत जगह भेजा दे। जियां कियां होइए अपने घर वाले समझाया, बैठिए उनके कन्नै गल की, उन्हें मनाया तो उन्हें मिगी ऑथराइज किया कि जा बेटा सीख। अज मिगी 7-8 महीने होई गेदे इत्थे सीखदे, अजें मेरा डिप्लोमा मिगी थ्होया दा नहीं है, पर 7-8 महीने च क्या मैं इन्ना कमाई लेदा जिन्ना एक सरकारी नौकर की तनख्वाह होंदी पिछले 7-8 महीने च। ते अज ओही बंदे जेह्ड़े आखदे हे कम खराब है, कुड़ी की कैली भेजा दे, कुत्थे भेजा दे, चंगी गल नहीं है, कल कि रिश्ता करना कियां करना, अज वो सारे अपनी कुड़ियां आखदे कि पुत्तर करुणा आंगर बनना है। अज जो पैसे कमा दी अपने माँ प्यो की मदद करा दी। मिगी पता है पहले मेरे डैडी मेरे ब्याह की काफ़ी चिंता ही कि कुड़ी का ब्याह करना कुत्थों आने पैसे, पर अज मिगी इन्ना यकीन हो गेदा कि अगर 3 साल के बाद मैं अपना ब्याह करनी तो अपने ब्याह के सारे पैसे मैं आपू कमाई लैने। देखा जाए तो कोई भी काम निक्का या बड़ा नहीं होंदा, गल सारी अपनी सोच की है। इयां तो साढ़े जम्मू कश्मीर के लोगों की सोच बहुत अच्छी है, बस कुछ रुकावट हैं जिहड़ियां कि दूर हो रही हैं। NISD जिहड़ा ये अवार्ड फंक्शन करता बच्चे की प्रोत्साहन करने वास्ते, उनदे च कुड़ियां भी हैं, औरतां भी हैं ते बंदे भी हैं। इयां ने काम अगर होंदे रहोगे NISD ये काम करता रहेगा, आने वाले कुछ समय च ये सोच बदली जानी है तो जम्मू दी कुड़ियां हर वो चीज़ हासिल करी लैनी जिहड़ियां दिल्ली ते बॉम्बे दी कुड़ियां करदियां ने। तुसें सारे मिगी बड़े ध्यान कन्नै सुनिया, ओहदे लेई मैं थोड़ा सारे दा मता शुक्रिया करनी है। मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया करनी है अपने माँ प्यो का जिन्हें मिगी इत्थे आने की इजाज़त दी। उनके कन्नै कह मैं अपने गुरुओं का बहुत धन्यवाद करती हाँ जिन्हें मिगी ये ट्रेनिंग दी और अज मंच दिता मैं अपनी गल रखी सका। धन्यवाद। और बहुत सारी चीज़ें इसमें शायद आज फर्स्ट टाइम आपने सुनी होंगी। कुछ ऐसे लोग हैं जो कुछ ऐसी परिस्थितियों में गुजरे होंगे कि उनको अपने लिए कुछ ना कुछ करना था। आज यहाँ पे तकरीबन 250 स्टूडेंट बैठे हुए हैं और मैं उन सबका जो फ्यूचर है वो ब्राइट देख रहा हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि जब ये ट्रेनिंग आपका ख़त्म होगा, ट्रेनिंग के बाद जब आप लोग फील्ड में जाएंगे आपको बहुत अच्छी, अगर आप जॉब करना चाहेंगे आपको फर्स्ट प्रेफरेंस मिलेगी, अगर आप अपना काम शुरू करना चाहेंगे तो उसमें भी जो है आप सबसे आगे रहेंगे। थोड़ा आगे बढ़ते हुए मैं चाहूँगा, मेरे फ्रेंड हैं हमेशा हमारे शो में एंकरिंग करते हैं, आज तो इनका काम मैं ले गया। मैं चाहूँगा कि ये लड़कियों के अकॉर्डिंग कुछ विचार हैं इनके जो ये आपको कहना चाहते हैं, तो प्लीज़ थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। वेलकम करिए शाजी खान जी का ज़ोरदार तालियों के साथ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो ये 2 लाइनें जो हैं आप गुरुओं के लिए हैं, क्योंकि जितने भी गुरु हैं वाकई उनका एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है उन पर, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं, खासकर सोसाइटी के लिए भी,
कि नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, मज़ा तो तब है तो गिरतों को थाम ले सके। और घर पे जब था तो मेरी जब सिस्टर्स की बात आती थी तो शायद वो अपनी बात इतनी कह भी नहीं पाती थी, इतनी बातें उनकी सुनता भी कोई नहीं था। मैं भी जब शायद घर पे होता तो शायद अपनी बहनों की इतनी बात नहीं सुनता था। और ये हर जगह पे है, हर माशरे में है, हर तबके में है। बेटियों को जिन्हें हम ज़िंदगी की हर खुशी देना चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अपने हिसाब से, अपने वक्त के हिसाब से। जिन्हें हम आसमान तो दिखाते हैं लेकिन उतना ही जितना हम दिखाना चाहते हैं, बंदिशों के साथ। जिन्हें हम कहते हैं कि जा बेटा जी ले अपनी ज़िंदगी, पर साथ साथ ये भी कहते हैं जब उसकी सहेली को देखते हैं कि भाई अच्छे घर की लड़कियां ऐसा नहीं करती। बेटियां लगा करके पाबंदियां उड़ने को कहते हो उनसे यहाँ, विरासत में जिनको मिली बेड़ियां, जिनको तुम यहाँ कहते हो बेटियां। आज ऐसी ही किसी एक बेटी की जो बात है, उसकी फीलिंग्स हैं, वो आपके सामने रखने जा रहा हूँ। पहले मैंने सोचा था कि सच में मैं बिना कागज़ के पढ़ूंगा यहाँ पे, लेकिन फिर बाद में मैंने कहा कि मैं बिना कागज़ के पढ़ूंगा तो ऐसा लगेगा नहीं कि मैं किसी की वो फीलिंग पढ़ रहा हूँ। तो ये उसका, सच बोलो तो ये उसका लिखा हुआ कुछ है जो मेरे पास तक पहुँचा है। और ये भी एक बेटी है जिसका नाम है पल्लवी महाजन, जिन्होंने ये लिखा है, क्योंकि उनका नाम लेना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने मेहनत की, एक बार उनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। वो कहती हैं और लिखती हैं कि लबों से है हंसती मगर आंख नम है, लबों से है हंसती मगर आंख नम है, वो ये सोचती है कि गम उनका कम है। कभी आपका दिल दुखाती नहीं है, कभी आपका दिल दुखाती नहीं है, वो सहती है क्या ये सुनाती नहीं है। उनके सपनों में घोड़े पे राजा नहीं है, उनके सपनों का सच तुमने माना नहीं है। देखो बनने लगी है वो पहेलियां, जिनको तुम सब यहाँ कहते हो बेटियां, जिनको तुम सब यहाँ कहते हो बेटियां। वो लिखती हैं कि थाम कर तुमको मानो वो काफी चली हैं, हाथ छूटा गिरा फिर संभल भी गई हैं, मोहब्बत वो खुद से अब करने लगी हैं, पर न काटो बहुत मुश्किलों से मिले हैं, हौसले उनको अब डर से काफी बड़े हैं। देखो ये सब आपके लिए है कि देखो लेने लगी है फैसले भी यहाँ, जिनको तुम सब यहाँ कहते हो बेटियां। क्योंकि वाकई आप अपनी अपनी जगह पे आज जिस तरह से स्टैंड कर रहे हैं, आप सब अपने आप में एक मिसाल हैं। और यकीन मानिए कि आपके मोहल्ले में भी अब बहुत सारा बदलाव आप लोगों की वजह से आया होगा, सिर्फ आपकी वजह से, आपके उस एक कदम की वजह से। आगे लिखती है कि जिनके होने से दुनिया है लगती हंसी, वो रो दे तो रो दे खुदा भी कहीं, जिनके होने से दुनिया है लगती हंसी, वो रो दे तो रो दे खुदा भी कहीं, जिनके होने से दुनिया है लगती हंसी। हर जगह, हर मजहबी किताब में भी आपको मिलेगा कि जिस घर में बेटी खुश नहीं होती ना, कहते हैं कि उस घर में खुदा भी खुश नहीं होता, वो रब, वो ईश्वर, भगवान भी इस घर में खुश नहीं होता, उस घर की तरफ देखता भी नहीं है। इसलिए फिर से शुरू करूंगा कि जिसके होने से दुनिया है लगती हसीन, वो रो दे तो रो दे खुदा भी कहीं, उनकी आंखों में तुमने पढ़ा कि नहीं, उनको उम्मीद तुमसे हमेशा रही। एक उम्मीद की तुम हमेशा सुनो, एक उम्मीद की तुम हमेशा सुनो, एक उम्मीद की तुम भरोसा करो, एक उम्मीद की तुम सदा साथ दो, नहीं वो और कुछ भी हम मांगे यहाँ, जिनको तुम सब यहाँ कहते हो बेटियाँ, जिनको तुम सब यहाँ कहते हो बेटियाँ, जिनको तुम सब यहाँ कहते हो बेटियाँ। और ये बेटियों के लिए मैं लास्ट में 2 लाइनें ज़रूर कहूँगा कि किए जा रहे हैं हम सजदे पे सजदे, हम रस्म मोहब्बत अदा कर रहे हैं, यकीन मानो हम अपने जीने की खातिर आप सबके जीने की दुआ कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपसे अच्छा इस पॉइंट को शायद ही कोई पढ़ पाता। हमारे नेक्स्ट अवॉर्डी हैं विजय कुमार। हेयर कैफ़े एंड मेकअप स्टूडियो के नाम से इनका अपना सैलून है
नियर विशाल मेगा मार्ट जानीपुर जम्मू में 2022 जम्मू बैच के ये स्टूडेंट हैं। नेक्स्ट जो हमारी स्टूडेंट हैं काफ़ी अच्छी खासी इनकी क्वालिफिकेशन है। उसके बाद इन्होंने 2022 में हमारी ट्रेनिंग ज्वाइन की और आज ही अपना GS मेकओवर एंड बुटीक चला रही हैं। रख मुट्ठी रूही मोड़ जम्मू से निर्मल कुमारी जी, प्लीज कम ऑन द स्टेज। नेक्स्ट मेरे इंस्टीट्यूशन में एक और स्टूडेंट जिसने दबा के डांट खाई है मेरे से और आज अपना सलून खोलने के बारे में सोच रही है और फिलहाल सरिता टेंडन स्टूडियो में जॉब कर रही हैं और बहुत अच्छे से काम कर रही हैं। हरीशा शर्मा जी प्लीज स्टेज पे आइए। इसके बैच में सबसे ज्यादा डांट इसी ने खाई है। नेक्स्ट जो हमारे स्टूडेंट हैं पल्ली मोड़ कठुआ से बिलोंग करते हैं। 2021 में ये हमारे कठुआ के स्टूडेंट थे। एना कलेक्शन के नाम से इनका खुद का बुटीक है। अनु जी प्लीज स्टेज पे आइए। उसके बाद जो स्टूडेंट है वो भी कठुआ से ही बिलोंग करते हैं। आज ये कठुआ में जॉब कर रहे हैं। 2022 के हमारे ये स्टूडेंट थे और कठुआ के शायद सबसे बड़े सलून में से एक में काम कर रहे हैं, रिवाइव सलून एंड स्पा में। वंदना जी प्लीज कम ऑन द स्टेज। जैसा कि सबने बताया उसी के साथ मैंने आपको एक लाइन यहाँ पे बोलना था जो भूल गया। NISD ने कभी भी ट्रेनिंग देने के लिए भेदभाव नहीं किया। हमने मेल्स को भी ट्रेनिंग दिया है, फीमेल्स को भी ट्रेनिंग दिया है और ट्रांसजेंडर को भी, और वो सारे आज अच्छे से काम कर रहे हैं और अच्छी इनकम भी जनरेट कर पा रहे हैं अपने लिए। नेक्स्ट स्टूडेंट भी कठुआ से ही हैं। नीलाक्षी मेकओवर के नाम से इनका ब्रांड है और एज ए फ्रीलांसर ये काम कर रही हैं। नीतू जी प्लीज स्टेज पे आइए। हाँ, इसके बाद जो हमारी स्टूडेंट्स हैं आज वो अपना बुटीक रन कर रही हैं और काफी अच्छे से जो उनका बुटीक है वो चला रही हैं अपनी ममा के साथ मिलकर के। हनुमान चौक दोमाना में इनका जो बुटीक है द शिवानी डिजाइनर एनक्लेव के नाम से। तो जोरदार तालियों से स्वागत करिए शिवानी जी का। प्लीज शिवानी जी। और एक टाइम पे ये कहती सर मुझे लगता है मुझसे नहीं होगा, मैं छोड़ देती हूँ, और आज अपना बुटीक चला रही है। नेक्स्ट जो हमारी स्टूडेंट्स हैं एज ए फ्रीलांसर काफी अच्छा काम कर रही हैं। अकेले भी एज ए फ्रीलांसर काम करती हैं और इसके साथ जो और मेकअप आर्टिस्ट हैं उनके साथ मिलके भी ये एज ए फ्रीलांसर काम करती हैं और काफी अच्छे से जो है इनकम जनरेट कर पा रही हैं। डोगरा हाल जम्मू से 2021 की हमारी स्टूडेंट सलोनी गिल प्लीज स्टेज पे आइए और अपना अवार्ड लीजिए। इसके नेक्स्ट जो हमारी स्टूडेंट हैं उनका भी खुद का सैलून है। तो आज का लास्ट अवार्ड मर्म जम्मू में इनका सैलून है, मैजिक टच मेकअप सैलून के नाम से। 2022 की हमारी स्टूडेंट ज्योति देवी प्लीज अपना अवार्ड लीजिए। NISD में बहुत स्टूडेंट पढ़ते हैं, वो इसलिए है कि NISD के सब स्टूडेंट काम कर रहे हैं। NISD आज अगर ब्रांड है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का ही योगदान है। तो आज की शाम को खत्म करने से पहले मैं चाहूंगा हमारे जितने भी अवार्डीज हैं वो सारे स्टेज पे आ जाएं ग्रुप फोटो के लिए। कठुआ का स्टाफ, उधमपुर का स्टाफ और बड़ी ब्रह्मना का स्टाफ भी स्टेज पे आ जाए एक ग्रुप फोटो के लिए। आज का जो इवेंट है मैं क्लोज करूंगा इस ग्रुप फोटो के साथ। तो एक बार जोरदार तालियां आप सभी के लिए और आपके जो साथी हैं उनके लिए। मैं चाहूंगा अगली बार इन 200 में से ही स्टूडेंट हो जो अवार्ड के लिए सिलेक्ट किए जाए। थैंक यू वेरी मच।